गोली से तेज, किसी गाड़ी से भी ज़्यादा ताकतवर, ऊंची बिल्डिंग को एक ही छलांग में पार देना। इसके अलावा भी क्लार्क के पास शक्तियाँ थीं। लोग उससे प्रभावित होते थे। ऊपर देखते ही उम्मीद आ जाती थी। वो सब उम्मीद एक बुधवार को 12 बजे खत्म हो गया। ग्रसित सुपरमैन बिल्डिंग तोड़ते नीचे आता है। फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड में हीरो सब बात करते रहते हैं। तभी साइबॉर्ग, अगर सुपरमैन बदल गया है तो भारी आफत है। वैसे उड़न खटोला उड़ने के लिए तैयार है। इस पर डेमियन कुछ आगे बढ़ाते हुए, इससे बैटमैन सबके लिए प्लान करके गया है, अगर कभी ऐसी स्थिति आती है तो। तभी एरो, हाँ, ऐसा काम करने के लिए उसे जिंदा रहने की भी क्या जरूरत है। और फिर डेमियन जब बताता है कि वैसे तुम्हारे लिए नहीं है। ये सुनकर ओलिवर गुस्से से, इसकी तो उसे क्या लगता है मैं बेगारी खटता हूँ, मेरे को वैल्यू नहीं है। इस पर डायना उसके मजे लेते हुए, ले किसी को तो बुरा लग गया। इस पर ओलिवर, हाँ तो क्या, उसे लगता था कि मैं कुछ नहीं हूँ, सारे को दिखाता हूँ मैं। तभी डेमियन अपनी बेल्ट से क्रिप्टोनाइट का एक टुकड़ा निकालकर, ये हमारे काम आएगा, इससे हम सुपरमैन को हरा सकते हैं। वंडर वुमन, इससे नहीं होगा। डायना और विक्टर मेरे साथ चलो। सिर्फ बैटमैन ही नहीं था जो ऐसा सोचता था, सुपरमैन की कमजोरी जादू भी है। इसके बाद एक गुफा में वंडर वुमन एक तलवार बनाते रहती है और बताती है ये एथीना का तलवार है, युद्ध की देवी। इसके सारे हमारा कुछ हो सकता है, देखते हैं क्या होता है। गौथम के जंगल में उड़न खटोला उड़ने के लिए तैयार रहता है। वहीं आइवी, हार्ली, फ्लैश और बैटमैन रहता है। आइवी, मैं नहीं जाऊंगी, और हार्ली उसके साथ ही रुक जाती है। वो दोनों जंगल में रुके रहते हैं और उड़न खटोला बहुतों को छोड़कर उड़ जाता है। थेमस्केरा में लोग सब उड़न खटोला में जाते रहते हैं कि तभी वही एक बड़े से जानवर द क्रैकन पर ग्रसित आर्थर रहता है और अचानक से एक उड़ता हुआ तीर उसकी आंखों में लगता है और वो मरकर नीचे गिर जाता है। इसको देख ओलिवर जो तीर चलाया था, भाड़ में जाओ बैटमैन, तुम्हें लगता था कि मैं कुछ नहीं हूँ, इतने दूर से एक ऐसे जानवर पर सवार मरे हुए राजा को मारा हूँ मैं। थेमस्केरा अब पहले जैसा नहीं था, कोई भी इस पर आक्रमण कर सकता था। समुद्र से ग्रसित दरिंदे वहां हमला करने लगते हैं और वहीं एक बहुत बड़ी लड़ाई होने लगती है। कहीं और सुपरमैन जो कि ग्रसित रहता है, उसको देखते सब, हाँ ज़्यादा दिक्कत नहीं उसे ढूंढने में। फिर डायना जोर से अपनी बंसी बजाती है जिससे सुपरमैन को चोट लगे। दूसरी तरफ थेमस्केरा में लड़ाई चलती रहती है। अमेजॉन्स अपनी आखिरी दम तक लड़ते रहते हैं जिससे कि बाकी के लोग वहां से सुरक्षित जा पाएं। उड़न खटोला उड़ चुका था, यह एहसास ग्रसित सुपरमैन को हो गया। वो डायना के रिंग से बने आकार को तोड़ते रहता है कि तभी वंडर वुमन अपने तलवार से उसका हाथ काट देती है और उस पर हमला करती है। सुपरमैन बहुत ताकतवर था, वो अपने हाथों से ही वंडर वुमन के पेट को चीर देता है और वो नीचे गिरती रहती है। उसको ऐसे ही छोड़कर सुपरमैन वो दोनों उड़न खटोले की तरफ तेजी से बढ़ता है। इसी बीच विक्टर जल्दी जाकर वंडर वुमन को पकड़ लेता है और अपनी आखिरी वक्त में वंडर वुमन बताती है वो जा चुका है, तुम्हें उसे रोकना होगा। ये बोलते वो अपना तलवार डायना को देती है। उसके बाद विक्टर डायना को बताता है कि वो नहीं जा सकता क्योंकि ये सब उसका फैलाया हुआ रहता है। उड़न खटोले में जॉन और डेमियन बात करते रहते हैं। डेमियन, ये तुम्हारे पापा नहीं है, ज़्यादा सोचो मत। इस पर जॉन, हाँ पता है, तुम मेरी माँ का ख्याल रखोगे ना। और फिर दोनों गले मिलते हैं और उसके बाद जॉन अपनी माँ के साथ जाते जाते, आप चिंता मत करो माँ, मुझे पता है मुझे क्या करना है। ये बोलते ही वो वहाँ से तेजी से उड़ जाता है। एक तरफ से ग्रसित सुपरमैन आते रहता है, दूसरी तरफ से जॉन। दोनों बीच में टकराते हैं जिससे जॉन घायल हो जाता है और सुपरमैन कुछ समय के बाद फिर से हमला करना चाहता है कि तभी ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स आ जाते हैं। इतनी बड़ी सेना को देख सुपरमैन तेजी से सूरज की तरफ उड़ता जाता है। कुछ ग्रीन लैंटर्न्स उसका पीछा भी करते हैं और कुछ दूर जाते ही वो सब रुक जाते हैं और देखते हैं कि सुपरमैन सूरज की किरणें सोख रहा है और जैसे जैसे वो सूरज की गर्मी सोखेगा वैसे वैसे ही पृथ्वी ठंडी होती जाएगी और यहाँ रहना नामुमकिन हो जाएगा। और फिर सब उड़न खटोले के साथ एक नई दुनिया खोजने निकल पड़ते हैं। वापस पृथ्वी पर साइबॉर्ग वंडर वुमन को उसी के लैसो से बांधकर उसे सवाल करता है कि ये बीमारी का इलाज क्या है। ज़्यादा जोर देने पर वो बताती है कि इसका इलाज साइबॉर्ग के अंदर ही है। ये सुनकर साइबॉर्ग चौंक जाता है और ऊपर देखते रहता है। इतने में ही डायना पीछे से आकर उसका सर धड़ से अलग कर देती है और दूसरी तरफ वो सब लोग एक नए ग्रह पे आते हैं अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने के लिए, सब कुछ पीछे छोड़कर। इसी के साथ डिसीज्ड की कहानी खत्म। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही कहानियों के लिए जुड़े रहिए द कॉमिकोलिक के साथ। शुक्रिया।